Assalamualaikum my dear friends, welcome back to my channel Najjo Zoology. Previous we study about the two units. Cell is the basic structural and functional unit of life. Another one unit or lesson or chapter we study under the cell, under the molecular biology, cell and molecular biology optional paper MSc first sem, in which cell organelles at molecular level. Now we recently study about the biomembrane. बायोमेम्ब्रेन भी एक यूनिट है, एक चैप्टर है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पेपर में, एमएससी फर्स्ट सम ऑप्शनल पेपर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये एक यूनिट है, एक बिट है बायोमेम्ब्रेन करके. उसमें बहुत सारे बिट्स हैं, ये यूनिट में बहुत सारे बिट्स हैं. तो हम वो सारे बिट्स को एक ही वीडियो में देखने की पूरी इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे. और अगर आपको मेरा वीडियो नहीं मैं जो भी आपको समझाना चाहती हूँ, इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड प्लीज़ रिपीट वीडियो को देखकर अंडरस्टैंड कर लो प्रीवियस बैक जाकर. और मेरे बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं ऑप्शनल पेपर एमएससी फर्स्ट सम सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, तो आप वो वीडियोस को भी देख लो, उसमें विथ नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं. नाउ आल्सो आई प्रोवाइड द नोट्स फॉर बायोमेम्ब्रेन. It is a chapter in cell and molecular biology MSc first sem. Now we study the one bit molecular organization of the biomembrane. Molecular organization of biomembrane means at biomembrane level molecular organization हम देखेंगे. इसमें भी हम बहुत सारे चीज़ों को कवर करेंगे और देखेंगे क्या है और क्या बोलना चाहता है ये टॉपिक विथ नोट्स. सो लेट्स नाउ स्टार्ट विथआउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पहली बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है, इसकी मैं लोकेशन बताऊंगी. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल जो होता है राउंड, वो सेल की जो बॉर्डर होती है उससे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. ये प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में होती है. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड बायोमेम्ब्रेन. इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, dynamic, motile, flexible, semi-permeable, barrier, lipid bilayer, control the exit and entry of the molecules. Now first diagram देखिए, सिवा हम नहीं पढ़ सकते. zoology means we study with relevant to the diagrams. जो डायग्राम में दिखता है मार्क्स हम एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, मतलब जो हमारा एक्सप्लेनेशन होता है वो डायग्राम के साथ मैच होना चाहिए, तभी सुपरवाइज़र हमें अच्छे मार्क्स देता है. तो ये लिपिड बाई लेयर है, ये सेल की हम सेल का एक लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर. इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर. इट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बायोमेम्ब्रेन. इट इज़ मेड अप ऑफ टू लिपिड बाई लेयर. दिस वन इज वन लेयर, दिस वन इज सेकेंड lipid bilayer. So it is called lipid bilayer. It consists of so many things we study in depth, and it is a flexible means wavy in nature, flexible, motile, and bilayer, dynamic. So barrier and semi-permeable means selective amount of the ions, सेलेक्टिव थिंग्स जहाँ से पास हो सकते हैं इनसाइड द सेल और आ भी सकते हैं आउटसाइड द सेल. सो उसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल द एग्जिट एंड एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्या करता है, कंट्रोल करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मॉलिक्यूल. इधर यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर बोली हूँ मैं, इधर इंट्रासेलुलर मीन्स ये सेल के अंदर, ये सेल है, इधर सब यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये बॉर्डर है. बॉर्डर के इधर बाजू जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम, इट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर, इट्स कॉल्ड इंट्रासेलुलर. आउटर मोस्ट लेयर, डायनामिक, मोटाइल, फ्लेक्सिबल, सेमी परमिएबल, बैरियर, लिपिड बाई लेयर, कंट्रोल द एग्जिट एंड एंट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स. केमिकल कंपोजिशन. Why we study chemical composition in plasma membrane or biomembrane? Because molecular organization of biomembrane. Here its bit is only tell the answer. Molecular level means we study the compulsory and important the molecular organization. How much quantity of chemicals are present, what type of chemicals are present, it's important.
So it is a chemical composition. Chemical composition is nothing but molecular. So we study the molecular level. Chemical composition. It is composed of protein, lipid and carbohydrates. If anyone ask what is plasma membrane कैसे बनी है मीन्स इट्स composed of protein, lipid and carbohydrates. प्रोटीन मैंने क्यों कहा और लिपिड क्यों कहा, कार्बोहाइड्रेट क्यों कहा, यहाँ पे बताती हूँ. ये जो लेयर है ये है लिपिड की, राइट. और जो ये ऐसे ऐसे दिख रहे हैं आपको चैनल्स दिख रहे हैं ना, दिस चैनल्स आर नथिंग बट द प्रोटीन्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. So it is a main basic composition is protein, lipid and carbohydrates. So we now study the how much percentage it present. Protein is present overall in 60%. Out of 100 it presents 60% in plasma membrane, and it is a two type of the proteins are present: peripheral proteins and integral proteins. Peripheral protein is nothing but also called as extrinsic protein. It is embedded or present at the end of the lipid bilayer or surface. What he told, protein is present at 60% and it consists of two type of proteins, peripheral protein and integral protein. Peripheral protein is nothing but it is present on the surface or either end of the plasma membrane. Here वो क्या बोल रहा है, प्रोटीन्स दो टाइप के होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. एक पेरिफेरल है, एक इंटीग्रल. पेरिफेरल मीन्स सरफेस पर प्रेजेंट होता है, या तो वो नीचे के तौर पर या तो ऊपर लिपिड की बाई लेयर के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो उसे एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं. देखो यहाँ पर है, किनारे पर रहते हैं वो, यहाँ पे है लिपिड बाई लेयर की, इधर नीचे है या तो या ऊपर होते हैं, इधर साइड, तो उसे क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं. तो इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे. नाउ इंटीग्रल प्रोटीन, इट इज़ अ इंट्रिंसिक प्रोटीन, इट्स अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड बाई लेयर, सिंगल पास और मल्टी पास. इट हैविंग अ फॉलोइंग टाइप: हेलिक्स बंडल्स, बीटा बैरल, मोनोटोपिक. हेलिक्स बंडल्स आर नथिंग बट these are helical in structure. They multi-pass and single pass. Beta barrel are nothing but these are the porins in which transport of molecules occurs. Monotopic means the protein attached to one layer of lipid is called monotopic. Means he told इंटीग्रल प्रोटीन में क्या क्या होता है, मतलब ये इंटीग्रल प्रोटीन है. इंटीग्रल प्रोटीन इज नथिंग बट इट इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन. व्हाट मीन ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन? ट्रांस मेम्ब्रेन इज नथिंग बट इट पासिस द लिपिड बाई लेयर. जो चीज़ लिपिड बाई लेयर को पास होती है उसे ट्रांस मेम्ब्रेन कहते हैं. और वो क्या होते हैं, वेरियस टाइप के होते हैं. वो सिंगल पास होता है, मल्टी पास होता है, मतलब एक ही लेयर को पास करके जाता है, या तो दोनों लेयर को एक साथ पास किया होता है. और ये तीन टाइप के हैं, एक मोनोटॉपिक है, एक बीटा बैरल है, एक हेलिक्स बंडल है. हेलिक्स बंडल में क्या है, हेलिकल इन शेप रहता है. हेलिकल डीएनए इज हेलिकल इन स्ट्रक्चर, लाइक दैट शेप इज प्रेजेंट. हेलिक्स बंडल्स. बीटा बैरल में दीज आर प्रेजेंट लाइक अ पोरिंग्स, सुराग जो होते हैं राउंड शेप के वैसे होता है. और मोनोटॉपिक मीन्स एक ही लेयर को अटैच होता है, वो वन लेयर को अटैच होता है. सो इट इज अ मोनोटॉपिक. नाउ लिपिड्स. नाउ हमने प्रीवियस क्या स्टडी किया, प्रोटीन्स के बारे में स्टडी किया. अब हम लिपिड्स के बारे में स्टडी करेंगे. इट इज़ अ सेवरल टाइप. लिपिड इज प्रेजेंट इन 20 to 40% इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितना परसेंट होता है, 20 to 40% होता है. एंड इट इज़ अ सेवरल टाइप. फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट, कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट, स्फिंगोलिपिड्स आर प्रेजेंट. Phospholipids are nothing but it is amphipathic in nature. Head is hydrophobic and tail. It consists of phospholipid. It is amphipathic in nature. Contain the hydrophilic head, hydrophobic tail. Amphipathic is nothing but both love with water and
अवे फ्रॉम द वाटर, दोनों भी दिखाता है वो, मतलब वाटर से दूर भी जाता है, वाटर के पास भी आता है, तो उसमें दोनों होते हैं, डुअल नेचर होता है, इसलिए एम्फीपैथिक बोलते हैं उसे। तो जो इसका हेड होता है, फॉस्फोलिपिड का हेड, वो हाइड्रोफिलिक होता है, एंड जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड है। एग्जाम्पल इज लेसिथिन सेरीन। लेसिथिन सेरीन इज अ एग्जाम्पल, इट इज़ अ फॉस्फोलिपिड का एक एग्जाम्पल है, जिसमें मैंने कहा था हेड और टेल रहता है। इसका हेड में जो होता है कोलाइन फॉस्फेट ग्लिसरॉल होता है, इट इज़ अ हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो वाटर लविंग होता है, और जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। सो हाइड्रोफिलिक हेड कंसिस्ट्स ऑफ कोलाइन फॉस्फेट ग्लिसरॉल एंड हाइड्रोफोबिक टेल कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड्स एंड चैन. Then cholesterol also a fat lipid. It is found in plasma membrane. It gives the mechanical strength and rigidity to the fatty acid tail. And there is a sphingolipids are also present. These are a derivative of sphingosine, contain the hydrocarbon chain sphingosine, ceramide and sphingomyelin present. इतना सब स्फिंगोलिपिड में होता है, कोलेस्ट्रॉल में भी ये सब होता है, और फॉस्फोलिपिड। तो लिपिड्स के बारे में हो गया। देन वी स्टडी द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट इज नथिंग बट लीस्ट अमाउंट जो प्रेजेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट है, जो हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन है। तो कार्बोहाइड्रेट इट इज़ अ 2 to 10% इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन एंड लिंक टू बोथ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। It link the both protein and lipid and forming glycoproteins and glycolipids. कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बीच में होता है, ये प्रोटीन ये लिपिड, इनके बीच में जो होता है उन्हीं कार्बोहाइड्रेट होता है, जो दोनों को लिंक करके क्या क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाता है, ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है। एंड इट इज प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट 2 to 10%. Functions of plasma membrane. It is a selective transport of substance through passive transport, active transport and bulk transport. ये ट्रांसपोर्ट जो करता है फंक्शंस ऑफ में, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, तो इट्स कॉल्ड सेमी परमेबल नेचर। पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स through the osmosis, diffusion, facilitated diffusion, simple diffusion. Through that there is a passive transport occurs. Active transport means it required the energy, and bulk transport means through the endocytosis, exocytosis there is a bulk transport occurs, like a transport of ions occurs here, where endocytosis through the pinocytosis, phagocytosis. Act as a barrier, protect the cell from the outer environment. There is a so many functions are there you include. I am only include so less amount of functions because this question asks for only 6 marks, so not much I include because of introduction to end तक हमें conclude करना होता है, इसीलिए मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा लिया था फर्स्ट सम में। It acts as a barrier, protect the cell from the outer environment. हार्ड ये एंटीबॉडी की तरह वर्क करता है, जो एंटीजन से रोकता है, बैरियर बनता है और सेल को एक अच्छा शेप देता है, एंड सेमी परमेबल इन नेचर होता है। फिर ट्रांसपोर्ट में बहुत हेल्प करता है। देन आई कंक्लूड द ऑल दैट थिंग्स व्हाट वी नाउ स्टडी इन 1 minute, इन 1 few मिनट्स के लिए मैं इसे कंक्लूड करूँगी, फिर से रिवाइज करूँगी। मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोमेम्ब्रेन इन विच वी स्टडी, इट इज़ अ MSc फर्स्ट सम ऑप्शनल पेपर, सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी का एक चैप्टर है, इन विच देर इज़ अ बिट कॉल्ड मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोमेम्ब्रेन, इन विच वी स्टडी अबाउट द मॉलिकुलर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोमेम्ब्रेन, हाउ बायोमेम्ब्रेन इज present, there is a structure, there is a texture and their composition and their functions.
विथ डायग्राम। तो एग्ज़ाम में हमें जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो हमें इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन तक पूरा लिखना होता है। 1.5 पेज नहीं तो 2 पेज तो एटलीस्ट लिखना ही चाहिए। 6 मार्क्स के लिए 2 पेज लिखना कंपलसरी विथ अच्छा बड़ा डायग्राम निकालना चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन नथिंग बट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने बताया था, इट इज़ अ लेयर, outermost layer, dynamic, motile, flexible, semi-permeable barrier, lipid bilayer, control the exit and entry of the molecules. Here it's a function. Then chemical composition, in which we study the proteins, lipids and carbohydrates are present in majority form, where the proteins are present in high quantity like 60%, lipids are less, and then so less that carbohydrates are present. Proteins are present in 60%, and it consists of two type of proteins, peripheral proteins and integral protein. Peripheral means it present at the surface, and integral means it is a transmembrane in nature. It also called extrinsic. It is integral protein is called intrinsic. It is a transmembrane, and it is a 3 types: helix bundle, beta barrel and monotopic. Here the diagram is present. It is a lipid bilayer, where there is a presence of the integral protein, peripheral protein. Here there is a presence of cholesterol in between the lipid bilayer, where in between the hydrophilic head, hydrophobic tail, where my cholesterol is present. Glycoproteins and glycolipids are present on surface, which are nothing but carbohydrates. Lipid is present 20 to 40%. It is a several type: phospholipid, cholesterol and sphingolipid. Phospholipid is nothing but amphipathic in nature, where head is hydrophilic, water lover, hydrophobic is tail. Then various type of the lipids are present. Then we study the carbohydrate. It is present in minute amount, and it is connecting the link to both proteins and lipids form a glycoprotein and glycolipids. Then functions we study, where it is a semi-permeable in nature, selective transport of the ions like through the active transport, where the energy is required, and passive transport through the diffusion, osmosis and facilitated diffusion, and through the bulk transport is occurs through exocytosis and endocytosis. In endocytosis it occurs through the pinocytosis and phagocytosis. Now it acts as a barrier, protect the cell from the outer environment. If you get any minute information, please like, share and subscribe my channel. Thank you.